हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मध्यकालीन चित्रकला स्टार्ट कर रहे हैं और मध्यकालीन चित्रकला को हम देखेंगे। तो इसके पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मध्यकालीन चित्रकला जो है, इसके अंतर्गत 4 शैलियाँ आती हैं। उन चारों शैली को हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम पाल शैली पढ़ेंगे। इसके बाद हम जैन शैली, इसी तरह से अपभ्रंश शैली और गुजरात शैली को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और इसके पहले भी चैनल पर बहुत सारे टॉपिक के वीडियोस, मॉक टेस्ट डाले गए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और गुफाओं की चित्रकला, कला के तत्व और बहुत सारे आधुनिक समकालीन कलाकारों का वीडियो चैनल पर दिया गया है, जो आपके लिए आने वाले टीजीटी, पीजीटी के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल पर विज़िट कीजिए और सभी वीडियोस को देखिए। अपना एक नोट्स बनाइए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। आपको जो टॉपिक कहीं से मिलता है तो आप उसको नोट करते चलिए। रिवीजन टाइम में वही आपके लिए बहुत हेल्प करेगी और आप अपना पेपर अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। मध्यकालीन चित्रकला, जैसा कि बताया कि मध्यकालीन जो चित्रकला है इसके अंतर्गत 4 शैलियाँ आती हैं। कौन कौन सी? पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली और गुजरात शैली। तो आज के वीडियो में हम पाल शैली को पढ़ेंगे। पाल शैली का ये चित्र आप देख सकते हैं। इसी तरह से पाल शैली में चित्र पोथियों में बनाए गए हैं, ताड़पत्रों में। तो पाल शैली जो है, इसका विकास 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य होता है। सम्राट हर्ष के बाद बंगाल की शासन व्यवस्था लगभग 100 वर्षों तक बिगड़ी रही और 730 से 740 ईस्वी के मध्य बंगाल की जनता में विद्रोह आरंभ कर दिया काफ़ी। तो उस समय बंगाल की जनता ने गोपाल नाम के एक सेना नायक को अपना राजा चुन लिया और उसी से बंगाल में शांति स्थापित हो गई। जनता के द्वारा चुने गए राजा गोपाल ने दक्षिणी बिहार तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। पाल वंश के जो प्रथम शासक हुए राजा गोपाल के बाद पाल वंश में राजा धर्मपाल और देवपाल ने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ बनाया। और ये राजा जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का अंतिम शासक जो है वो राजा रामपाल थे, जिनका राज्यकाल 1084 से 1130 ईस्वी के मध्य माना जाता है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल एवं देवपाल के शासन में विशेष रूप से विकसित होने वाली पाल शैली की चित्रकला की विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। तो इसका जो निष्कर्ष है वो ये निकल के आता है कि पाल शैली मुख्यतया जो थी सचित्र पोथियों या पांडुलिपियों की शैली थी और बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इसका विस्तार जो था बिहार, बंगाल व नेपाल में था, जिसको पाल व सेन राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इसके विषय में ऐसा भी माना जाता था कि शायद ये वही नाग शैली है जिसका उल्लेख तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने किया था। इस शैली में अच्छे किस्म के ताड़पत्रों को छाया में सुखाकर पोथियों में प्रयोग में लाया गया है और लकड़ी के पटरों की पोथियों के दोनों ओर जिल्द के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी कि लकड़ी के पटरों का प्रयोग भी किया गया है दोनों ओर, पोथियों के दोनों ओर जिल्द के रूप में। और पाल साम्राज्य जो था यह मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य भी माना जाता है। पाल शैली की जो कुछ विशेषताएं हैं उनको भी हम बता देते हैं और इसके बाद हम इससे जुड़े सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप पाल शैली को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पाल शैली की विशेषताएं: इस शैली के चित्र पोथियों में प्राप्त हुए हैं जिनके आकार लघु हैं। इस शैली में अजंता के परंपरा अनुसार कोमल तथा मांसल आकृतियाँ बनाई गई हैं। रेखाएं जो हैं वो भावभंगिमाएं भी वैसी ही हैं। कहीं कहीं महायान संप्रदाय के समान भयंकर आकृतियां भी चित्रित हुई हैं। पाल शैली में अजंता शैली की विकृत अवस्था देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से बनता है कि पाल शैली में किस शैली की विकृत अवस्था देखने को मिलती है? अजंता शैली की। भित्ति चित्रों की शैली सिमट कर रह गई, जिसमें आकृतियां सिमटी हुई सी प्रतीत
होती हैं। और यहाँ से जो प्राप्त पोथियाँ हैं उनमें प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, ये सभी इत्यादि पोथियाँ हैं। और ये कहाँ पर संरक्षित हैं? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संरक्षित हैं। और पाल शैली के चित्र जो हैं बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई महायान संप्रदाय की पोथियों में अंकित मिलते हैं, जिनके दोनों ओर पटरे पर भी चित्रण हुआ है। और ये पोथियाँ अच्छी किस्म के ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं और इनके जो लकड़ी के पटरों की जिल्द लगी है दोनों ओर। और इन पोथियों की जो नाप होती थी 22.25 इंच इंटू 2.5 इंच है। तो इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, तो इसको हम अभी आगे प्रश्नों में बताएंगे, वहाँ आप समझिएगा। इन पत्रों पर देवनागरी लिपि में बड़े सुंदर अक्षरों में दोनों ओर धार्मिक बातें लिखी रहती हैं और बीच में चौकोर स्थान पर महायान देवी देवताओं, बुद्ध चरित्रों और दिव्य बौद्धों के चित्र अंकित हैं। यहाँ की जो विशेषता है कि मानव आकृतियों की नाकें लंबी हैं। नाक जो बनाई गई है मनुष्यों की आकृतियों में जो नाक बनाई गई है लंबी है और गाल की सीमा रेखा से आगे जा रही है। आँखें बड़ी बड़ी व पास पास बनाई गई हैं। आकृतियों के सर चपटे बनाए गए हैं और आकृतियों की सीमा रेखाएं जो बनाई गई हैं, ऐसा लगता है कि तुलिका के स्थान पर निब या कोई कठोर लेखनी का प्रयोग किया गया है। तो ये विशेषताएं थीं कुछ। और पाल शैली में जो चित्रित पोथियां हैं लगभग 24 पोथियां हैं, जिसमें अष्टसंहिका, प्रज्ञापारमिता, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा, बोधिचर्यकृत प्रमुख हैं। ये इतने जो पोथियां हैं ये प्रमुख हैं। बाकी और भी यानी कुल मिला के 24 लगभग पोथियां पाल शैली में चित्रित हैं। और चित्रों में महायान देवी भगवान की आकृतियां बनाई गई थी, वह एक समान दिखाई पड़ती हैं। पाल कलाकारों को तांबे की मूर्तियां बनाने में भी काफ़ी महारत हासिल थी। और यहाँ जो पोथी में चित्र बनाए गए हैं आयताकार या वर्गाकार अंतराल में अंकित हैं। पाल शासकों के समय में पट पेंटिंग भी प्रचलित थी, जो लोक कला के रूप में बंगाल क्षेत्र में आज भी जीवित या प्रचलित है। यह पटचित्र जो होते थे लोक जीवन और हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चित्रित किए गए। इस विधा के चित्रकारों में नीलमणि दास, बालदास, गोपाल दास आदि के नाम आते हैं, ये प्रमुख हैं। तो ये थी पाल चित्रों की कुछ विशेषताएं। और पाल चित्रों की अधिकांश पोथियां जो हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित हैं। तो चलिए हम पाल शैली से कुछ और जुड़े हुए टॉपिक को देख लेते हैं। तो मध्यकालीन चित्रकला में हम पाल शैली को पढ़ रहे हैं। पाल शैली को पूर्वी शैली के नाम से भी जाना जाता है और इसका समय है 750 से 1197 ईस्वी। तो चलिए क्रम से देखते हैं। पाल शैली के विषय में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी देख लेते हैं। पाल शैली पूर्वी शैली के नाम से जानी जाती है और प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। भारत में लघु चित्रकला पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन विकसित हुई थी। यानी कि कहाँ विकसित हुई थी? पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन विकसित हुई थी। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमारूप के बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र थे। पाल शैली का विकास जो है 9वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। पाल शैली का संबंध बौद्ध धर्म से था। पाल शैली के चित्रों में अजंता शैली की विशेषता मिलती है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की है। आगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। बंगाल में पाल वंश के शासकों में धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली चित्रकला जो थी वो पाल शैली ही थी। पाल शैली की विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित रही। इस शैली में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र बनाए गए। पोथी चित्रण का प्रारंभ भी इसी शैली में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से होता है? पाल शैली से। पाल शैली के समस्त चित्र जो हैं वो बौद्ध धर्म एवं दर्शन तथा ग्रंथों में बनाए गए। आगे बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट बिंदु देखते हैं।
इसमें बनाए गए चित्र यानी कि पाल शैली में बनाए गए चित्र महायान के बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थों तथा जातक कथाओं से संबंधित हैं। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त हैं। पाल शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे धीमान और वित्तपाल थे। पाल शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे धीमान और वित्तपाल थे। पाली चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई। बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार एवं नेपाल में पहुंची। अतः पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश से ही संबंधित है। तो यहाँ से आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि पाल चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित है। तो वो बंगाल प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि पाल चित्रकला जो है बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार एवं नेपाल में पहुंची है। यानी बंगाल से ही यह बिहार एवं नेपाल में पहुंचाई गई है। तो यह चित्रकला जो है बंगाल प्रदेश से ही संबंध रखती है। और पूर्वी भारत के पाल तथा सेन राजाओं के संरक्षण में अनेक सुंदर पांडुलिपियाँ चित्रित की गई हैं। यह पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताड़पत्रों पर तैयार की गई हैं और इन ताड़पत्रों की जो माप है वो 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 इंच है, यानी 22.25 इंच और 2.25 इंच है। अब इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरह से एग्जाम में हमको प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम MCQs भी लेकर आएंगे पाल शैली से जुड़े हुए। पहले पाल, जैन, अपभ्रंश तीनों शैलियों को पढ़ाने के बाद फिर तीनों शैली की मिक्स MCQs लेकर आएंगे मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लघु चित्रकला का विकास भारत के किस हिस्से में हुआ था? भारत के पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लघु चित्रकला की शुरुआत किस राजवंश से हुई थी? बंगाल के पाल राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली का समय क्या है? 9वीं से 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, पाल शैली किस धर्म से प्रभावित थी? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ये बंगाल की कला है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से प्रारंभ हुई? पूर्व मध्य काल से। तो लघु चित्रों की परंपरा किस काल से प्रारंभ हुई? पूर्व मध्य काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुआ? प्रज्ञापारमिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुआ? प्रज्ञापारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 3 मूल ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के जो 3 मूल ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध धर्म में चित्रण किसमें पाया गया? महायान शाखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन है? बंगाल, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली को किन किन नामों से जाना जाता है? पोथी शैली, पूर्वी शैली, नाग शैली, पाल शैली, तो इत्यादि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्रों में किस शैली की विशेषता मिलती है? अजंता शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए हैं? तो ये चित्र जो है ताड़पत्रों पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या था? बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल पोथी चित्र जो थे ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड चित्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? ताड़पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल पोथियाँ किस लिपि में लिखी गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि। पाल पोथियाँ जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा था? लामा तारा नाथ ने। तिब्बती इतिहासकार थे ये लामा तारा नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि लामा तारा नाथ क्या थे? ये एक तिब्बती इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पाल शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे? धीमान और वित्तपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली को हेलन रुबिसो ने और किस नाम से संबोधित किया? बिहार शैली। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हेलन रुबिसो ने पाल शैली को क्या कहा? बिहार शैली कहा, या फिर बिहार शैली नाम पाल शैली का किसने दिया? हेलन रुबिसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, पाल शैली में सर्वाधिक चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन चित्र किस समय का उत्तम उदाहरण है? ये पाल शैली का चित्र है, 1087 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली में बने चित्रों का आकार क्या था? तो इसका जो आकार था 22.25 इंच लंबा, 22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा। जो चित्र होते थे 22.25 इंच लंबे होते थे तथा 2.25 इंच चौड़ाई में बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ जो है ये प्रज्ञा पारमिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना किसने की? नागार्जुन ने। किसने की? नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पाल शैली में चित्रित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा, गंधव्यूह इत्यादि। और कुल लगभग 24 ग्रंथ हैं, यानी कि पाल शैली में जो चित्रित पोथियां हैं वो लगभग 24 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशिखा नामक ग्रंथ कहाँ पर सुरक्षित है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं है? सुवर्ण। पाल शैली के जो चित्र हैं उनमें लाल, सफ़ेद और काले रंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी वरीयता दी गई है, और सुनहरे और बैंगनी रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता में कुल कितने श्लोक हैं? 8000। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मूलगंध कुटी का निर्माण किस पाल शासक ने करवाया? महीपाल ने। किसने करवाया? महीपाल ने। किसका निर्माण? मूलगंध कुटी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर देखिए, गंधव्यूह ग्रंथ की प्रतियां कहाँ पर संग्रहित हैं? तो गंधव्यूह जो ग्रंथ है इसकी प्रतियां स्वेतस्लाव रोरिक कुल्लू के संग्रह में संग्रहित हैं और इसमें 126 चित्र मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज के ये 35 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उम्मीद है कि आप पाल शैली को अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरह से हम जैन शैली, अभ्रंश शैली और गुजरात शैली को भी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके बाद हम इससे रिलेटेड MCQ मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी मित्रों को हेल्प मिलती रहेगी और वो अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।
आप सेल्फ स्टडी करिए, वो सबसे बेस्ट होती है। और आपको बहुत सारे मटेरियल अगर मिल जाते हैं लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए सबसे आवश्यक यही है कि आप स्टडी करिए और अपना एक टाइम निर्धारित कीजिए कि हमें 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे स्टडी करनी है, तभी आप निश्चित सफलता पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।